अडानी की जांच भारत में जरूरी, इसके विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आइए हम इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करें। अडानी पर अमेरिका ने आरोप लगाए हम्म। और वो आरोप बिना कोई ये परिकल्पना है, कल्पनीय नहीं है। जो वास्तव में सत्य घटना हुई है तो वह उसी के आधार पर आरोप लगाए गए। अब यहाँ पर अभी एक सवाल आता है कि भारत सरकार अडानी को बचाने का क्यों प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता ने बयान दिया कि अडानी का जो मामला है वो अमेरिकी की अदालत और अडानी के बीच में, तो भारत सरकार उसमें क्यों इंटरफेयर करे। तो ये अडानी को बचाने के लिए इनडायरेक्टली कि उसको हम किसी तरीके से बचाएं, परंतु ये बात ये झूठ है। ये विदेश मंत्रालय का सफेद और काला झूठ है। अडानी के बारे में शायद उनको पता नहीं, प्रवक्ता ने बोल तो दिया, बयान तो दे दिया, किंतु उस बयान के पीछे की जो बातें होगी उसका उन्हें संज्ञान नहीं था। अडानी ने सौर ऊर्जा के नाम पर भारत में 2200 करोड़ की रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी और उसके आधार पर फर्जी सीए बनाए गए, फर्जी सारे डिटेल दिए गए और जनता को ठगा गया। और जनता को, भारत की जनता को नहीं ठगा, यहाँ तो ठगा ही ठगा, किंतु अमेरिकन की और अन्य देशों की जनता से भी सौर ऊर्जा में अपना इन्वेस्टमेंट करा। ये हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ क्या, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और भारत में तो पूरा जो भारतीय अधिकारी हैं उनकी पूरी भूमिका के, आंध्र के जगन रेड्डी जो है उनके कार्यकाल में अधिकारियों ने घूस ली। और आपको याद है कि जगन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में सदा भाजपा के साथ ही रहे। अब चंद्रबाबू नायडू हैं, और चंद्रबाबू नायडू को जांच करना चाहिए कि कौन से वे अफसर हैं जिन्होंने करोड़ों की रिश्वत ली और ये फर्जी जो डिटेल बनाए, फर्जी जो प्रोग्राम बनाया और उसको मान्यता दी और उसको लागू किया। अब जो हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि रिश्वत तो भारतीयों ने ली, तो क्या भारत में उसकी जांच नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? ये भारत का भी मामला है, भारत से ही सारा खेल हुआ है, अतः भारत में अडानी की जांच होना जरूरी है। अब सेबी का मामला देखिए, सेबी के मामले में भी जो नाटक हुए थे, सेबी ने भी जांच नहीं की। अडानी की जांच क्यों नहीं की, ये भी एक मुद्दा आता है। तो क्या ये सेबी भी भारतीय नहीं है क्या? जो जिन अधिकारियों ने रिश्वत ली वे भी भारतीय नहीं है क्या? वे भी विदेशी नागरिक हैं। और इस प्रकार जो एक अडानी को बचाने का जो पहल किया जा रहा है ये उचित नहीं है। और मैं तो एक बात स्पष्ट कहता हूँ कि अडानी को तत्काल गिरफ्तार करो और उसको गिरफ्तार करके रिमांड लो और रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग करो। इसी के साथ साथ उसकी चल अचल संपत्ति और जो अन्य जितने भी उद्यम हैं, उद्योग हैं, उनको सबका राष्ट्रीयकरण करो। क्योंकि हमारे मोदी जी ने तो अडानी को ही पूरा सब कुछ दिया है। उनको एयरपोर्ट दे दिए, बंदरगाह दे दिए और सौर ऊर्जा दे दी, पवन ऊर्जा दे दी और अनेक जो भारत सरकार के उपक्रम थे वो दे दिए। और अब तो वो कॉलेज भी देने के अडानी को तैयार थे। जेएनयू अडानी को बेचने के लिए कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो किसानों की जो फसल है उस पर भी डाके जाने की थी। आपको याद होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में अडानी ने साइलो बनाए थे और साइलो में कहा था कि किसान सारी फसल यहाँ लाए, यानी जो किसानों के उत्पाद का पर भी उसकी डाकेजानी के करने की। अरे ये तो भारतीयों के साथ हो रहा है, भारतीयों के साथ हुआ है, तो आप क्यों नहीं करते? अडानी की सारी पोल खुल जाती है और आप जांच करने से इनकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अडानी देश का प्रमुख आदमी है। और जो ये मोदी जी हैं, अमित शाह है, नाजी कहेंगे, ये सब उसके दल हैं और उसका बचाव कर रहे हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में जैसे अडानी का नाम आता है, अडानी के मामले की बात होती है, सदन स्थगित कर दी जाती है। ये धनखड़ जी हैं, खाली अडानी का नाम सुनते से ही सदन स्थगित कर देते।
ओम बिरला भी जैसे अडानी का नाम होता चुप रहिए और करके सदन स्थगित कर देते। ये इनका कैसा चरित्र है। अरे आप उनको तो अध्यक्ष हो, आपको तो खुल के होना चाहिए, सरकार को आदेशित करना चाहिए कि अडानी के मामले में इतना विरोध हो रहा है, इसकी तुरंत जांच की जाना चाहिए। ये है मामला अडानी का, और हम तो खुला बोलते हैं, किसी से डरते भी नहीं है और स्पष्ट कहते हैं। और भारत सरकार को यही कदम उठाना पड़ेगी, मगर भारत सरकार ये कदम नहीं उठाएगी। अब अडानी का एक बहुत बड़ा कांड और बताता हूँ आपको। अडानी कैसे रिश्वत बांटता है ये तो अब सिद्ध है ना। तेलंगाना के रेड्डी को 100 करोड़ रुपए इन्होंने भेजे कि ये मेरी तरफ से आप 100 करोड़ रुपए दीजिए, और भाजपा वालों ने खूब प्रचार किया कि देखिए रेवंत रेड्डी को 100 करोड़ रुपए अडानी ने दिए, उन्होंने 100 करोड़ रुपए स्वीकार कर लिए। किंतु रेवंत रेड्डी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और खुलासा कर दिया कि जो मेरे खिलाफ ये प्रचार किया जा रहा है ये सफेद झूठ है। हम जो अडानी ने, ये सही है कि 100 करोड़ भेजे थे, किंतु हमने 100 करोड़ नहीं लिए, 100 करोड़ उसको वापस कर दिए। ये झूठ तो नहीं है, ये तो सच है। इसका मतलब एक सबसे बड़ा साक्ष्य ये है कि अडानी रिश्वत, जो सहायता सहयोग के नाम पर जो करोड़ों की रिश्वत देते थे, उसके भी अपराधी हैं। उन पर तो प्रकरण चलना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो सौर ऊर्जा मामले में जिन अफसरों ने रिश्वत ली है और जिसने रिश्वत दी है, दोनों अपराधी हैं। दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि इनको गिरफ्तार करके ही पूरी कार्रवाई होगी। किंतु नाजी सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती ये हम सब जानते हैं, क्योंकि ये मोदी, अमित शाह, नाजी गैंग, ये तो सब अडानी के चरणदास हैं। जैसा अडानी कहता है वैसे ही करते हैं। अनेक जगहों की सरकारें बनाने में, सरकार गिराने में भी अडानी का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो इसलिए करता है कि उसको तो अपने प्रोजेक्ट करना है। ऑस्ट्रेलिया में जो कोल का मामला हुआ, वो कितना घोटाला हुआ। ऑस्ट्रेलिया का कोल के नाम पे भारतीय कोल को, कोयले को ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्टेड कोल के नाम पर बेच दिया। गुजरात के लोगों को आज तक जो उसका डिफरेंस है वो नहीं मिला। दिया कि नहीं, अडानी जाने, भारत सरकार जाने। ये सारा जो अडानी के खेल है, मॉरिशस में अडानी ने क्या किया, इसकी भी जांच होना चाहिए। अरे बहुत ज़्यादा नाटक हैं। तो जो कॉर्पोरेट है, एक सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बना के, तो ये बिना अडानी के, और अडानी ने इतना कॉर्पोरेट बन गया, किंतु बिना सरकार के सहयोग के नहीं बन सकता। और अडानी पर कितना कर्ज है आपको पता नहीं है। बैंकों का इतना कर्ज है कि उससे ज़्यादा। यदि अडानी बैंक हो गए, दिवालिया हो गए, तो भारत की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकें भी डूब जाएगी। और ये बैंकों में पैसा जनता का, किसी और का नहीं है। तो इसलिए भारत सरकार को अडानी की सूक्ष्मता से जांच करना चाहिए, और दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में खुलकर चर्चा होना चाहिए, ताकि विपक्ष और जो अडानी के खिलाफ जितने भी तथ्य हैं वो सामने आ सके। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अडानी को आखिर में गिरफ्तार क्यों नहीं होने देना चाह रहा है यहाँ के नेतागण? क्या इसके पीछे, क्या वो भी, क्या गिरफ्तारी कितने नेताओं की हो सकती है? देखिए, आपने जो बात कही है, अडानी को गिरफ्तार किया जाए और अडानी के दल्ले जितने हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, कोई भी हो, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। उनकी भी गिरफ्तारी अनिवार्य है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा लिया गया है वो भी रिश्वत है। कोई वो चंदा नहीं है, सहयोग नहीं है। जितने घोटालेबाजों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा दिया गया, और जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको खरीदने की पहल, शायद इसीलिए बचाव कर रहा है अडानी का, ताकि ये तो अडानी का बचाव गिरफ्तारी हो सकती है। अब तो संभव ही नहीं है। अडानी को गिरफ्तार करना ही होगा। और ये आग जो महाराष्ट्र से जल चुकी है, आग जो मशाल जल चुकी है जन क्रांति की, वो पूरे देश में फैलेगी। आपका नाम? जैसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।